हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। एंड इसमें जो है टोटल 2 बुक्स हैं आपकी, तो अभी हम जो है इसकी फर्स्ट बुक ही कवर कर रहे हैं। एंड इसके अगर चैप्टर्स की बात करें तो सेकंड चैप्टर से हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। एंड सेकंड चैप्टर में हमने जो है एवोल्यूशन की बात की थी। कौन से एवोल्यूशन की? अर्थ के बारे में, मून के बारे में डिस्कस किया था। लिथोस्फीयर जो प्लेट्स है आपके, उनके बारे में डिस्कस किया था। देन वी हैड डिस्कस अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। यहाँ पे जो 3 लेयर्स हैं धरती की, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, उनके बारे में डिस्कस किया था। देन वी हैड डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ओके, कॉन्टिनेंट्स एंड जो ओशियंस हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में डिस्कस किया था। देन जो है 5th चैप्टर में वी हैड डिस्कस अबाउट द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, राइट। एंड उसके बाद में जो है वी हैड डिस्कस अबाउट द जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। जो ऐसे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होते हैं जिनकी वजह से जो है ये लैंड फॉर्म्स क्रिएट होती हैं, तो ये परमानेंट वाले थे। देन 7th चैप्टर में अगेन से जो है हमने टेम्परेरी वाले जो लैंड फॉर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। 8th चैप्टर में वी हैड डिस्कस अबाउट द सोलर रेडिएशन। ओके, एंड उसके बाद में जो है 9 चैप्टर में वी हैव डिस्कस अबाउट द प्रेशर सिस्टम, राइट। जो हमारे हाई प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया किस तरह से बनता है उनके बारे में डिस्कस किया था। एंड चैप्टर 10th में भी जो है हम यहाँ पे बात कर रहे थे अबाउट द एयर सर्कुलेशन के बारे में, राइट। तो अभी जो है इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे एंड कुछ और भी कॉन्सेप्ट जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि हम बात कर रहे थे लैंड ब्रीज के बारे में, सी ब्रीज के बारे में बात कर रहे थे, ITCZ जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्शन जोन होता है उनके बारे में देखा था। ईस्टर्लीज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे अपनी लास्ट वीडियो में। वेस्टर्लीज जो होती हैं, तो ये सारी क्या है, ये विंड सिस्टम है, तो इनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसी को जो है आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बात करते हैं अबाउट दी एयर मासेस। ओके, एयर मासेस जो होती क्या होता है, व्हेन एयर रिमेन्स ओवर द होमोजीनियस एरिया, मीन जब हवा जो है बहुत लंबे समय के लिए एक ही जगह पे रहती है, तो वो जो है उस एरिया को, उस एरिया के जो फीचर्स होते हैं उसे एब्जॉर्व कर लेती हैं। ओके, सो ये जो होमोजीनियस रीजन होते हैं वो वास्ट ओशन सरफेस हो सकती है या फिर वास्ट प्लेन भी हो सकते, हो सकता है कि वो ओशन पे रही हो हवा, या फिर हो सकता है कि वो प्लेन्स पे ज्यादा देर के लिए रही हो। ओके, सो द एयर विद द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसमें डिफरेंट टेम्परेचर होता है, डिफरेंट ह्यूमिडिटी होती है, तो उस एयर को हम क्या बोल देते हैं, एयर मास बोल देते हैं। तो ये जो है एक लार्ज बॉडी होती है एयर की, तो ये जो है इसमें लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन होता है टेम्परेचर एंड मॉइस्चर में। एंड वो जो होमोजेनियस सरफेस होती हैं ओवर विच एयर मासेस जो है वो बनी होती है, उन्हें हम सोर्स रीजन बोलते हैं। सो एयर मासेस जो है उन्हें हम जो है सोर्स रीजन के अकॉर्डिंग जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। तो 5 जो है सोर्स रीजन हैं, कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला है वार्म ट्रॉपिकल या फिर सब ट्रॉपिकल ओशंस, सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट हो गए, रिलेटिवली जो कोल्ड हाई लैटिट्यूड ओशियंस हो गए, वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट्स हो गए इन हाई लैटिट्यूड्स, या फिर परमानेंटली आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट्स हो गए जैसे कि आर्कटिक या फिर एंटार्क्टिका एरिया हो गए। ठीक है, अकॉर्डिंगली जो है फॉलोइंग टाइप ऑफ एयर मासेस जो है उन्हें यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, टाइप्स ऑफ एयर मास। तो ये अभी एरियाज की बात कर रहे थे हम। ठीक है, कौन कौन से एरियाज के ऊपर जो है एयर मास बन सकता है। मैरीटाइम ट्रॉपिकल होती हैं, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल होती हैं, मैरीटाइम पोलार होती हैं, कॉन्टिनेंटल पोलार पोलार होगी, कॉन्टिनेंटल आर्कटिक होगी। तो ये 5 तरह की जो है एयर मासेस है जिन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है। जो ट्रॉपिकल एयर मासेस जो होती है वो वार्म होती हैं, जो पोलार होती हैं वो जो है क्या होती हैं, वो ठंडी होती हैं। ये चीज भी आपको याद रखनी है। उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट है फ्रंट्स का। ठीक है, फ्रंट्स का यहाँ पे 2 हवा मिलती है, कोल्ड एयर एंड वार्म एयर जहाँ पे मिलती है उन्हें हम जो है उस एरिया को फ्रंट बोल देते हैं। व्हेन 2 डिफरेंट एयर जो है वो मीट होती हैं, जो बाउंड्री जोन होता है बिटवीन दी डैम, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्रंट बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रंट्स की, जो फ्रंट्स बनने का एक प्रोसेस होता है उसे हम जो है फ्रंटोजेनेसिस बोल देते हैं। 4 टाइप के फ्रंट होते हैं, कोल्ड, वार्म, स्टेशनरी या फिर ऑक्यूलेटेड। ठीक है, व्हेन जो फ्रंट है वो स्टेशनरी रहता है, मीन जो चेंज नहीं होता है काफी लंबे समय तक, वो जो है उसे हम स्टेशनरी फ्रंट बोल देते हैं। व्हेन कोल्ड एयर जो है वो मूव होती है टुवर्ड दी वार्म एयर मासेस, कोल्ड एयर जो है वो वार्म एयर की तरफ, ये कोल्ड एयर है आपकी, तो ये यहाँ पे वार्म एयर जो है
वो बह रही है। तो ये कोल्ड एयर जब इस तरफ वार्म एयर की तरफ जो मूव होती है, तो इस कॉन्टेक्ट जोन को, इसके कॉन्टेक्ट जोन को, यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट जोन हो गया इसका, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम कोल्ड फ्रंट बोलेंगे, ठीक है। वेयर एज अगर वार्म एयर जो है वो, ऐसी ये वार्म एयर है, अगर जो है इसकी तरफ बहेगी कोल्ड एयर की तरफ, तो यहाँ पे जो है इनका जो कॉन्टेक्ट जोन होगा उसे हम क्या बोल देंगे, वार्म फ्रंट बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद में इफ एन एयर मास इज फुली लिफ्टेड अबव द लैंड सरफेस, अगर जो है हवा जो है लैंड सरफेस से ऊपर उठ चुकी है, तो उसे हम ऑक्लूडेड फ्रंट बोलेंगे। एंड फ्रंट अकर इन द मिडल लैटिट्यूड्स एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय द स्टीप ग्रेडियंट इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, दे ब्रिंग अब्रप्ट चेंजेस इन द टेम्परेचर। तो ये जब यहाँ पे फ्रंट्स क्रिएट होते हैं, तो उसकी वजह से टेम्परेचर में जो है आपको काफी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। एंड फिर हवा जो है वो क्या चलेगी, वो ऊपर की तरफ, राइट, ऊपर की तरफ जो है मूवमेंट करेगी, वहां पे जाके क्या बनेंगे, आपके क्लाउड्स बन जाएंगे, एंड फिर जो है वो क्या कराएंगे, वो बारिश करवाएंगे, ओके। सो नेक्स्ट है आपकी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। जो सिस्टम यहाँ पे मिड एंड हाई लैटिट्यूड पे डेवलप होते हैं बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स, जो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिडल लैटिट्यूड या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स उन्हें बोलते हैं। सो द पैसेज ऑफ द फ्रंट कॉजेज द एब्रप्ट चेंजेस, तो ये जो फ्रंट के पैसेज होते हैं ना, जहाँ से ये बहती हैं हवाएं, वहां पे जिन जगह से ये बहेंगी, वहां पे जो है वेदर कंडीशंस में जो है काफी सारी चेंजेस लेती हैं। एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं वो कहाँ पे क्रिएट होते हैं, पोलार फ्रंट में। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहाँ पे क्रिएट होते हैं, पोलार फ्रंट में जो है क्रिएट होते हैं। इनिशियली जो फ्रंट होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वार्म एयर जो है वो साउथ, ठीक है, वो वहां से जो है ब्लो होनी स्टार्ट होती है, एंड कोल्ड एयर जो है वो नॉर्थ से स्टार्ट होनी जो है ब्लो होनी स्टार्ट होती है, ओके। व्हेन द प्रेशर ड्रॉप अलोंग द फ्रंट, जो वार्म एयर है वो नॉर्थवर्ड हो जाती है, एंड कोल्ड एयर जो है वो साउथवर्ड हो जाती है, एंड विच इज नॉट प्रेजेंट इन द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में ये फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, ओके। तो ये बहुत लार्ज एरिया को कवर कर लेती है, एंड दे कैन ओरिजिनेट ओवर द लैंड या फिर सी के ऊपर ओरिजिनेट हो सकती है। वेयर एज जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं वो सिर्फ जो है ओनली ओवर दी सीज ही जो है ओरिजिनेट होते हैं, एंड ऑन जब ये लैंड पे पहुंचते हैं वहां पे ये डिसिपेट हो जाते हैं, मीन खत्म हो जाते हैं, ओके। तो जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं वो बहुत बड़े एरियाज को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो जो विंड वेलोसिटी होती है यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन में, वो जो है वो ज्यादा होती है, एंड ये जो है ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी होती है, ओके। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जो है वो मूव करते हैं, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं वो ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जो है वो मूव होते हैं, ओके। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो ये बहुत ही वायलेंट स्टॉर्म्स होते हैं जो कि ओशंस के ऊपर ओरिजिनेट होते हैं, वहां पे स्टार्ट होते हैं इन द ट्रॉपिकल एरिया, एंड ये जो है कोस्टल एरियाज की तरफ जो है मूव होना स्टार्ट होते हैं। तो वहां पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन जो है वो बहुत सारी चीजों को ये डिस्ट्रॉय करते हैं, एंड बहुत ज्यादा जो है वायलेंट विंड्स वहां पे आपको देखने को मिलेगी, वेरी हैवी रेनफॉल एंड स्टॉर्म जो है वो आपको देखने को मिलेगा। एंड मोस्ट डिफास्टेटिंग जो नेचुरल कैलामिटीज कभी कभी हम यहाँ पे देखते हैं ना, बहुत ज्यादा तूफान आता है, वो इन्हीं की वजह से आता है, इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की वजह से। एंड इन्हें जो है अलग अलग नेम भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इन्हें जो है इंडियन ओशंस में साइक्लोन बोला जाता है, अटलांटिक में इन्हें हुरिकेन्स बोला जाता है, टाइफून्स इन्हें वेस्टर्न पैसिफिक में, साउथ चाइना सी में, एंड विली विलीज जो है इन्हें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है, ओके। तो ये जो है वही चीज, जो वार्म एयर है, कोल्ड एयर फ्रंट है, एंड जो है एक तरह से ओकुलेटेड फ्रंट जो है, उनके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। तो वो सेम कॉन्सेप्ट है, मैं बार बार आपको बताने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ये पहले वाला आपका वार्म फ्रंट है, नेक्स्ट वाला जो है आपका कोल्ड फ्रंट है, एंड नीचे जो है आपका कौन सा है, ओक्लूडेड, ठीक है, ओक्लूडेड फ्रंट है। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन की अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, वो ओरिजिनेट कहाँ पे होते हैं, ये वार्म ट्रॉपिकल ओशंस में ओरिजिनेट होते हैं, वहीं पे इंटेंसिफाई होते हैं। एंड 5 फेवरेबल कंडीशंस होती है जिनकी वजह से ये स्टॉर्म्स जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। पहला तो ये लार्ज सी सरफेस जो है, यहाँ पे टेम्परेचर 27 डिग्री से ज्यादा है, कोरिलियस फोर्स अवेलेबल है, ठीक है, वर्टिकल विंड स्पीड जो है उसमें स्मॉलर वेरिएशन है, ज्यादा वेरिएशन नहीं है, ओके। एंड एक प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया ऑलरेडी बना हुआ है, एंड अपर डाइवर्जेंस जो है अप दी सी लेवल सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से आपको जो है ये स्टॉर्म जो है वो देखने को मिलेंगे,
ओके तो जो एनर्जी यहाँ पे इस स्टॉर्म को इंटेंसिफाई करती है वो कंडेंसेशन प्रोसेस से जो है आती है। एंड जो यहाँ पे क्लाउड्स बने होते हैं ना, उनकी जो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है उस समय जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से जो ये स्टॉर्म जो है वो और भी ज्यादा क्या हो जाते हैं, इंटेंसिफाई हो जाते हैं। ओके तो व्हेन कंटिन्यूस सप्लाई जो होती है मॉइस्चर की फ्रॉम द सी, द स्टॉर्म जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन आउट हो जाता है। एंड जब ये लैंड पे पहुंच जाता है तो मॉइस्चर सप्लाई यहाँ पे कट ऑफ हो जाती है एंड स्टॉर्म जो है वो क्या हो जाता है, डिसिपेट होता है। ओके सो द प्लेस वेयर ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रॉसेस द कोस्ट जो है उस एरिया को हमको बोलते हैं लैंडफॉल ऑफ दिस साइक्लोन। ठीक है, जब ये ओशियन से क्रॉस होते हुए लैंड की तरफ पहुंच रहा होता है, लैंड पे जाके ये खत्म हो जाते हैं, सिर्फ ओशंस पे ही रहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो जिस जगह पे जो है ये लैंड पे पहुंचते हैं उस एरिया को लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन बोल देते हैं। तो जो साइक्लोन 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को क्रॉस करते हैं, राइट, वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इसकी एक आगे पिक्चर भी दिखा रखी है, फिगर 10.10 है। तो मेच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं उसके फीचर्स क्या होते हैं, वो जो है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पाइरली सर्कुलेटिंग विंड होती है अराउंड दी सेंटर, एक सेंटर बना होता है ऐसे, वो जो है ये इसे आई बोल देते हैं, इसके इर्द गिर्द ही जो है वो हवा ऐसे बहती रहती है। डायमीटर क्या होता है इस सर्कुलेटिंग सिस्टम का, वो जो है 150 से लेकर 250 किलोमीटर के बीच में होता है। ओके तो आई जो होता है एक ऐसा रीजन होता है, वो काम विद सबसाइडिंग एयर होता है एंड अराउंड दी आई जो है एक वॉल बन जाती है ऐसे। ठीक है, वेयर देर इज अ स्ट्रॉन्ग स्पायरलिंग एसेंट ऑफ एयर। ठीक है, यहाँ पे क्या हवा बहुत ज्यादा बहती है, जो विंड है वो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी में यहाँ पे पहुंचती है, एज 250 किलोमीटर पर आवर की इतनी स्पीड उसकी होती है। तो यहाँ पे टोरेंटल रेन होती है, टोरेंटल टाइप की जो है रेन आपको देखने को मिलेगी। ओके एंड फिर कौन कौन से क्लाउड्स बनते हैं यहाँ पे, क्यूमुलस एंड क्यूमुलिम्बस क्लाउड्स जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन में जो डायमीटर होता है इस स्टॉर्म का वो कितना होता है, 600 से लेकर 1200 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड फिर धीरे धीरे ये जो सिस्टम है वो फिर स्लोली होता है, इसकी जो स्पीड है वो कम होती रहती है 300 से 500 किलोमीटर पर डे के हिसाब से। ठीक है, तो ये जो साइक्लोन होते हैं वो स्टॉर्म सर्जेस को क्रिएट करते हैं एंड दे इन्यूडेट द कोस्टल लो लैंड, एंड जो स्टॉर्म है दे पीटर आउट द लैंड, वो मीन मिट्टी बहुत ज्यादा धूल मिट्टी अपने साथ लेके आते हैं। ठीक है, बस यही चीज जो है यहाँ पे दिखाई हुई है, ये एक सेंटर है यहाँ पे स्टॉर्म जो है चल रहा है, तो ये इसका एक क्या बना हुआ है, वॉल बनी हुई है, ये एक तरह से वॉल बनी हुई है, इस तरह से जो हवा है वो ऊपर की तरफ जो है वो बनेगी, ये आउटफ्लो है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है डायरेक्शंस ऑफ द स्टॉर्म के बारे में डिस्कस किया हुआ है उन्होंने। So that's all for the day and we'll continue with the same chapter in our next video। and अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। Thank you so much, have a nice day।